आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम डील करने वाले हैं बिहार CHO का क्वेश्चन जो 2020 का है। तो चलिए हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। साइंस ऑफ फूड अल्सो नोन एज, तो जो साइंस ऑफ फूड है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं। एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री। तो इसको हम न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं साइंस ऑफ फूड को। नेक्स्ट देखते हैं एमटीपी गिवन अप टू हाउ मेनी वीक्स। जो एमटीपी है तो कितने टाइम या कितने वीक तक दी जा सकती है। तो देखिए 12 वीक, 28 वीक्स, 20 वीक्स, 10 वीक्स। तो ये 20 वीक्स में दी जाती है। इसकी स्थापना कब की गई थी, संसद में कब आया था? ये संसद में आया था 1971 में, और ये लागू कब किया गया? 1972 में। और जम्मू कश्मीर में ये 1975 में लागू किया गया। तो ये था इसका। नेक्स्ट देखते हैं वोमिटिंग इंड्यूसिंग हार्मोन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो वोमिटिंग देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। किसकी वजह से? कौन से हार्मोन के वजह से जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वोमिटिंग देखने को मिलती है एक प्रेग्नेंट वुमेन्स को। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG। तो इसका सही आंसर होगा HCG। HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ये इसका सही आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं एडोलसेंस डज ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड। जो एडोलसेंस के अंदर आयरन और फोलिक एसिड की डोज दी जाती है रहती है वो कितना रहती है। तो देखिए ऑप्शन में देखेंगे एलिमेंट आयरन 50 mg, फोलिक एसिड 200 माइक्रोग्राम। सेकेंड है एलिमेंट आयरन 100 mg एंड फोलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम। थर्ड है एलिमेंट आयरन 150 mg एंड फोलिक एसिड 300 माइक्रोग्राम। फोर्थ है एलिमेंट आयरन 200 mg एंड फोलिक एसिड 500 mg माइक्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। 100 mg आयरन और फोलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम एडोसेंट एज में दी जाती है रहता है। नेक्स्ट है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, अमित शाह, SMT स्मृति ईरानी, JP नड्डा। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मनसुख। नेक्स्ट देखते हैं विच इज नीडेड फॉर बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या नीडेड होती है? फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए नीडेड होती है प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? कृष्णा कांत, वाहिरोन सिंह सेक्टर, श्री M वेंकैया नायडू, मोहम्मद हमीद अंसारी। तो इसका सही आंसर होगा श्री M वेंकैया नायडू। नेक्स्ट देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री कौन है? तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है डी नंबर। डी नंबर इसका सही आंसर है, स्मृति जोबी ईरानी। ये है डी नंबर। नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट ऑन। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है 19 नवंबर को। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट ऑन
तो इंटरनेशनल नर्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है सेलिब्रेट 12 मई को। तो इसका सही आंसर होगा सी। इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल जो वुमेंस डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो 8 मार्च को किया जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, बोन टू मसल्स अटैचमेंट वाई। जो बोन है, मसल्स जो जुड़ती है वो क्या कहलाती है? यहाँ देखिए, टेंडन, टिश्यू, फैट, कार्टिलेज। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, टेंडन। जो बॉडी और बोन और मसल्स को अटैचमेंट करता है उसको बोलते हैं टेंडन। नेक्स्ट देखते हैं, रूट ऑफ विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन। तो किस रूट से विटामिन के को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है आईएम के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जो एट द बर्थ के समय इसको दिया जाता है, प्रिवेंट ब्लीडिंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेगनेंसी किट इन सिंगल लाइन शो। जो प्रेगा न्यूज होता है, प्रेगनेंसी किट, उसमें जब सिंगल लाइन शो करता है तो वो किसकी साइन होता है? नेगेटिव की, पॉजिटिव की, एरर की, नॉन ऑफ द एबव। तो जब सिंगल लाइन शो करता है तो वो नेगेटिव टेस्ट शो करता है। अगर डबल लाइन दिखेगी तो वो पॉजिटिव शो करेगी। तो इसका आंसर सही होगा ए नंबर, नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस। तो जो सबसे बेस्ट अर्थराइटिस होता है, कॉमन अर्थराइटिस होता है, वो कौन सा अर्थराइटिस होता है? पोसोराइटिस अर्थराइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस, ओस्टियो अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस। तो इसका सही आंसर सी होगा, ओस्टियो अर्थराइटिस। तो ये जाएगा सही। लार्जेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पूछ रहा है जो लार्जेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा है? ये 2019 का क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आया था CHO का, ये 20 में भी आया है। तो जो सबसे लार्जेस्ट है वो कौन सा है? सार्टोसिस, ग्लोटोसिस, स्टेप्लिसिस, एब्डोमिनल मसल्स। तो ये सही आंसर होगा, सबसे लार्जेस्ट जो है वो होगा ग्लूटियोसिस, ये हो जाएगा। और जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो सार्टोसिस होगा, ये वाला। तो इसमें सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा है कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन में जो सबसे लॉन्ग बोन होता है वो कौन सा होता है? तो वो हमारा फीमर होता है, जो हमारी थाई का बोन होता है, फीमर बोन। और अगर सबसे छोटी बोन पूछा जाए तो वो स्टेपिस होता है, जो हमारे ईयर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्म कॉन्ड्रोमास रिलेटेड टू। जो कॉन्ड्रोमास है वो किससे रिलेटेड है? इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ड्रोमास का मतलब क्या होता है? ये कैंसर से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्टिलेज। ये इसका आंसर सही है, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स टेकन टाइम। जो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स होता है उसका क्या टाइम है लेने का, कितने टाइम के अंदर हम ले सकते हैं? 72 आवर्स, 1 वीक, 96 आवर, 48 आवर्स। तो इसका ए नंबर सही होगा, 72 आवर्स के अंडर हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट काउज दैट कम्स टू नोटिस ऑफ फिजिशियन इज ऑल्सो नोन एज। कोई भी केस फर्स्ट टाइम आता है और फिजिशियन उसको नोटिस करता है, वो क्या कहलाता है? इंडेक्स काउज, रेफर काउज, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, जिसको जो फर्स्ट टाइम आता है उसको हम कहते हैं इंडेक्स केस। ऐसे जो सबसे आता है उसको प्राइमरी कहते हैं और जो सेकेंड टाइम आता है उसको सेकेंडरी कहते हैं। बट यहाँ मेडिकल टर्म में इसको हम यूज करते हैं इंडेक्स केस। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोइंग इज माइक्रो मिनरल्स एक्सेप्ट। जो माइक्रो मिनरल्स है
उसके अलावा कौन सा है जो एक इसमें नहीं है? जिंक या मैग्नीशियम या पोटासियम, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम, जो कि एक माइक्रो मिनरल्स नहीं है। तो ये सही आंसर डी होगा। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, क्या कारण है जो जिसके कारण से सिफिलिस होता है? वायरियोला वायरस, ट्रेपोमेना पॉलिडियम, वेरिसेला जोस्टर, क्लाइमेडिया। तो इसका क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा ट्रिपोना प्लाइडियम। तो ये हो जाएगा बी नंबर सही, ये हो जाएगा सही आंसर इसका। फ्लोइंग इज फैट सोलुबल विटामिन एक्सेप्ट, तो इसमें सोलुबल विटामिन्स है, इसके अलावा कौन सा ऐसा विटामिन्स एक है जो सोलुबल विटामिन्स नहीं है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, विटामिन सी, जो कि एक सोलुबल विटामिन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्लोइंग वैल्यू इंडिकेट फीटल टेकीकार्डिया, जो टेकीकार्डिया होता है उसका क्या साइन होता है? तो नॉर्मल जो बीट पर मिनट होता है, हार्ट बीट होता है, वो होता है 120 से लेके 116। तो इससे ज़्यादा तो ये है, और यहाँ तो सिर्फ 116 है और 120 है, वो 90 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, इसमें हो जाएगा टेकीकार्डिया 190। तो ये नंबर सही जाएगा। न्यू केस ऑफ डिजीज और इंजुरी इन अ पॉपुलेशन ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका सही आंसर क्या? जब नए केस का आना क्या कहलाता है? किसी भी डिजीज का जब नया केस आता है तो वो क्या कहलाता है, उसको क्या कह सकते हैं? प्रीवाइलेंस, एक्सपोजर, इंडिपेंडेंस, नॉन ऑफ द एबव। तो वो कहलाता है एसिडेंस कहलाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एडोलसेंट, जो एडोलसेंट है उसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो वो होता है 110/70, 110/70 mmHg। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। फ्लोइंग इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन एक्सेप्ट। तो इसमें क्या है जो मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है? जैसे ओबिसिटी, ये मॉडिफाई किया जा सकता है। एल्कोहल टेकन, इसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। स्मोकिंग को भी किया जा सकता है। तो इसमें क्या है? एडवांस है, जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर हमारा बी जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फ्लोइंग ड्रग्स आर एंटी ट्यूबरकल्स ड्रग्स एक्सेप्ट, इसमें एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स कौन है जो एक नहीं है? इथम्बुटल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोलाइजेंड, मेटाकॉर्पोमाइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेटाकॉर्पोमाइड, ये हो जाएगा सही आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं। फ्लोइंग आर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड एक्सेप्ट, इसमें कौन है जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड के अलावा है? कॉन्डम, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, पिल्स। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिक है, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिक है, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिक, ये कॉन्ट्रासेप्टिक नहीं है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। एडोलसेंस एज ग्रुप एज, एडोलसेंस का ग्रुप एज कितना होता है? तो एडोलसेंट का ग्रुप एज होता है 11 to 18 ईयर्स। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब हम देखेंगे फुल फॉर्म जीडीपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ टू वर्क नेबुलाइज इन नेबुलाइजेशन प्रोसेस, जो नेबुलाइज है वो किस वे पे वर्क करता है? तो चलिए देखते हैं। इसका वर्क क्या होता है?
कंप्रेस टेक्निक। ये जब कंप्रेस, जैसे किसी को भाप देना तो उससे क्या होता है, कंप्रेस टेक्निक। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑल आर द फ्लोइंग एंटी ट्यूबरकल बैक्टीरियल साइड ड्रग्स एक्सेप्ट। तो इसमें सारा बैक्टीरियल ड्रग से एक को छोड़कर, तो वो कौन सा है, आइसोनाइजिड, एथाबिम्टोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पाराजीनामाइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा एथाम्ब्यूटोल, एथाम्ब्यूटोल जो बी नंबर जाएगा। नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नॉर्मल पल्स रेट एडल्ट्स में कितना होता है, तो नॉर्मल पल्स रेट ये तो सभी कोई जानते होंगे। नॉर्मल पल्स रेट होता है 72 पर मिनट, तो सही आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक इन हार्ट डिजीज इज। तो हार्ट डिजीज के लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिक चॉइस है, बैरियर मेथड, प्रोजेस्ट्रोन, स्टेरिलाइजेशन, IUCD। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बैरियर मेथड, ये ए नंबर जाएगा। विद इन 3 मिनट्स आफ्टर बर्थ द बर्थ रेट ऑफ हेल्दी अलर्ट न्यूनेट में रेंज बिटवीन। कोई भी बेबी का एट टाइम ऑफ बर्थ हुआ है, उसका 3 मिनट में हार्ट बीट का जो रेंज है कितना रहेगा, तो उसका हार्ट बीट जो है वो रहेगा 100 to 160 BPM। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज एक्सेप्ट। तो इसमें कौन सा है जो कोरोनरी हार्ट डिजीज नहीं है, एज, सेक्स, हाई ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री। तो इसका सही आंसर होगा हाई ब्लड प्रेशर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाई फाइबर यूज्ड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। तो जो हाई फाइबर है उसको वो किस पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, तो देखिए डायरिया, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस। तो जो हाई फाइबर है वो कॉन्स्टिपेशन का जो पेशेंट है उसके लिए हाई फाइबर यूज करते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडीज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉल बोन कौन सा होता है, वो होता है स्टेपी, जो हमारे ईयर का बोन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लेबर टेक्स प्लेस आफ्टर डेज ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो LMP के बाद कितने दिन के बाद लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो चलिए हम देखते हैं। तो लेबर का जो स्टेज होता है वो 4 स्टेज होता है, 40 वीक्स में या 9 मंथ्स में, या डेज में पूछा जाए तो डेज में 280 डेज होता है, अगर मंथ में पूछा जाए तो 9 मंथ होता है, और वीक में पूछा जाए तो 40 वीक होता है, मंथ में पूछा जाए तो 9 मंथ होता है। तो इसका सही, यहाँ डेज पूछ रहा है तो डे होगा 280, तो इसका सही आंसर बी होगा। साइन ऑफ ट्रू लेबर आर द फ्लोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें जो लेबर का साइन है वो कौन है, जो इसमें सब साइन सही है, और एक ऐसा है जो वो नहीं है लेबर का साइन। पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो ये ट्रू साइन है जब लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है पेनफुल। डायलेशन ऑफ द OS, ये 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन भी होता है, शो भी होता है। ये जो फीटल मूवमेंट है ये नहीं होता है, तो ये लेबर साइन का ट्रू साइन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आर फ्लोइंग एक्सेप्ट। लेबर का 4 स्टेज होता है, L1, L2, L3, L4। तो L1 मीन्स फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्विक डायलेशन होता है 10 सेंटीमीटर,
और सेकेंड स्टेज में क्या होता है, L2 मीन्स फीटल बाहर आना, मीन्स बेबी का डिलीवर हो जाना। L3 मीन्स होता है प्लासेंटा का बाहर आना। और L4 जो 4 स्टेज होता है लेबर का, L4 मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, जैसे बीपी पल्स और बीपी पल्स का, और प्रिवेंट ऑफ ब्लीडिंग टू द PPH। तो ये होता है 4 स्टेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर टेम्परेचर, जो कि इससे इसका कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्परेचर राइज। ये फंडस भी होता है, ग्लोस ऑफ ब्लड सीन भी होता है, लाइटनिंग ऑफ द कोड एंड वल्वा भी होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द हेमिलेंज मैनवेवर एब्डोमिनल थ्रस्ट इज यूज फॉर पेशेंट हु हैज़। जो एब्डोमिनल थ्रस्ट होता है वो यूज किया जाता है कौन से पेशेंट के लिए, ब्लडी नोज, ब्लॉक्ड एयरवे, फॉलन आउट ऑफ बेड, इम्पेयर्ड आई स्लाइड। तो इसका सही आंसर होगा ब्लॉक्ड एयरवे, इसमें ब्लॉक्ड एयरवे हो जाता है। तो बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू रिलीव फ्रॉम डिस्पिनिया द एप्रोप्राइट पोजीशन टू बी यूज्ड इन। डिस्पिनिया का मतलब क्या होता है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग, मीन्स सांस लेने में प्रॉब्लम। तो इसमें कौन सा पोजीशन पेशेंट को देंगे जो उसके लिए इजी होगा, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, साइड लेइंग पोजीशन, फ्लोर पोजीशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फ्लोर पोजीशन। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज करेक्टराइज बाई एपिसोड ऑफ रैपिड ingestion of large volume of food followed by induced vomiting। तो इसका सही आंसर होगा ये बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जो पर्सन होता है वो क्या करता है, एक्सेसिव लार्ज अमाउंट के अंदर लार्ज वॉल्यूम के फूड को खाता है, और खाने के बाद क्या करता है, उसको लगता है मैंने ज़्यादा खा लिया है, तो क्या करता है, वोमिटिंग कर लेता है मुंह के अंदर उंगली डाल के। दैट मीन्स बुलिमिया नर्वोसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल इज फ्लोइंग लेबर। जो थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज होता है जेनाइटल एरिया से आफ्टर लेबर, उसको क्या कहते हैं, लोकिया, हाइमेन, एस्ट्रोजन, सेगमा। तो इसको हम लोकिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, WHO ORS पैकेट इंक्लूड्स फ्लोइंग एक्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू WHO ORS में जो ORS होता है पैकेट, उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, डेक्सट्रोरोज। तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इंक्लूड नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। पेग सेल आर्सेनिन, जो पेग सेल होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पेग सेल पाया जाता है फ्लोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ IUD इंसर्टेशन। तो IUD इंसर्ट कब करते हैं, कितने डेज में करते हैं, तो देखिए ड्यूरिंग आर विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज आफ्टर डिलीवरी विच इज थिक येलो एंड रिच इन प्रोटीन एज। तो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है 3 डेज का, उसको क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। विच बोन इज मूवेबल इन फेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिडेवल, ये वाला सही आंसर हो जाएगा ये ए। तो ये था बिहार का CHO का क्वेश्चन 2020 का। तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा
ईयर का क्वेश्चन पेपर डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।